जी, आम इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन के लिए मुल्क के बेशतर हिस्सों में, बेशतर इंतखाबी हलकों में बैलेट पेपर की छपाई का मामला दर्द सर बन गया है। इस वक्त बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ पे मुख्तलिफ अदालतों की तरफ से जो उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी पहले मुस्तरद किए गए थे आरओ की तरफ से, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से, और फिर आला अदालतों में उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद अब जो अदालतों की तरफ से ये हुक्म जब सामने आए कि उन तमाम हलकों में जहाँ पे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें थी वो मंजूर की गई और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई, वहां वहां इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि बैलेट पेपर की छपाई दोबारा की जाए। अब इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत सारे मसाइल पेश आ रहे हैं। 2018 में हम देखें तो आम इंतखाबात के लिए 800 टन खसूसी जो सिक्योरिटी कागज था बैलेट पेपर के लिए वो इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब 2024 के इंतखाबात हैं इनके लिए 2170 टन खसूसी जो सिक्योरिटी कागज है वो इस्तेमाल हो रहा है, जिसको ये कहा जाए कि उसका दुगना कागज जो है बैलेट पेपर की छपाई में इस्तेमाल हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि जो उम्मीदवार इस बार काफी ज्यादा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और 2018 की निस्बत चूंकि हालात बदल गए हैं, इस वजह से डॉलर बढ़ा, पैसों की कीमत बढ़ी, तो इस वजह से इस वक्त कागज की जो छपाई है बैलेट पेपर की वो ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। अब आज ये फैसला किया जाएगा कि उन तमाम हलके जहां पे अदालतों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जा रही है और वहां पे बैलेट पेपर की छपाई का मामला में मसाइल दरकार हो रहे हैं। अब इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि कुछ हलके जिनमें बैलेट पेपर की छपाई दोबारा करनी है उसकी खुसूसी सिक्योरिटी के लिए जो कागज दरकार है, क्या वो पहले वो तमाम हलके जहां पे इंतखाबात होने हैं उनके लिए वो तमाम कागज और बैलेट पेपर को तैयार किया जाएगा, उनकी छपाई मुकम्मल की जाएगी, फिर वो हलके जहां पे अदालतों की तरफ से अब हुक्म दिया जा रहा है, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पे अपीलों की समात है और पिछले 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं को, जिसमें प्रवेश लाई और बहुत सारे लोग हैं, मेजर ताहिर सादिक हैं, बलोचिस्तान से अख्तर मैंगल को इजाजत दी गई और बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई, तो उन तमाम हलकों में बैलेट पेपर का निशान जो है वो उनका निशान दे के बैलेट पेपर की छपाई का हुक्म दिया गया। तो अब इलेक्शन कमीशन के लिए मसाइल दरकार हो रहे हैं, इंतखाबात में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, तो क्या वो हलके जहां पे उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत रोजाना की बुनियाद पर मिल रही है, इलेक्शन कमीशन उनको कैसे हैंडल करेगा, ये एक हंगामी इजलास में इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि इन मामलों को कैसे देखा जाएगा।